माननीय सदस्य श्री जी, थैंक यू मैडम। शून्यकाल में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। शून्यकाल प्लीज। थैंक यू। माननीय श्री जी गुरुमूर्ति जी। Thank you, madam. I would like to draw the kind attention of the House to the dismal conditions प्लीज। of बहुत से सदस्य शून्यकाल पे बोलना चाहते हैं। प्लीज बैठिए, प्लीज। ASHA workers, yes sir, and resource person Please बैठिए। working under SERP and MEFA schemes, madam. These workers who play a crucial role in the welfare of our society are currently being paid wages far below the minimum standards, madam. These conditions leading to akin to bounded labor, madam. Despite their significant contribution, the minimum wages provided to the insufficient to meet their basic needs, madam. The compliance with the Minimum Wages Act in this sector remains poor, with widespread of reports of violations, madam. I urge the government प्लीज अपनी एक to मिनट take में बात खत्म करिए, immediate प्लीज। steps to ensure that these workers are provided fair wages in accordance with the Minimum Wages Act, madam. Further, I request the comprehensive social security schemes be extended to cover them, including provident funds, health benefits, and to recognize their services to माननीय ensure their सदस्य श्री financial E.T. मोहम्मद security, बशीर जी। fair compensation and social security or their rights, not a privilege, madam. Thank you, madam. माननीय राष्ट्रपति ट्रंप बैठे और उन्होंने यूएस एड जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया। इस आधार पर बंद कर दिया कि यूएस एड वर्षों से केवल भिन्न भिन्न सरकारों को गिराने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करती है। और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। मेरा कुछ सवाल है इस देश से और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उससे। पहला सवाल आपके माध्यम से सरकार से, पहला यह है कि यूएस एड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएस एड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएस एड ने पैसा दिया या नहीं दिया? बांग्लादेश का जो पोषाहार है, जिसको कि यूनुस जो सीईओ है, वो जिसने कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, उसके साथ गांधी परिवार के क्या संबंध है? चौथा सवाल यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको यूएस एड पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में विजय महाजन को देश को टुकड़े करने के लिए रखा है या नहीं रखा है? रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो कि जातिगत जनगणना की बात करता है, यूएस एड उसको पैसा देता है कि नहीं देता है? इसके बाद तालिबान को यूएस एड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नेपाल में मनमोहन सिंह जी के रहते हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया। जो एथिस्ट मूवमेंट है उसको यूएस एड ने पैसा दिया कि नहीं दिया?